शालोम, जय मसीह की। स्वागत है प्रियो। आज के इस यीशु मसीह की जीवनी वीडियो सीरीज के हम 11वें भाग में हैं। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाया जाना और दुख उठाया जाना। तो कैसे प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया और दुख उठाया गया। सबसे पहली बात तो प्रभु यीशु मसीह को कोई पकड़ नहीं सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का भविष्य निर्धारित था, पहले से भविष्यवाणियाँ हुई थी और प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्रूस पर मरने के लिए मनुष्य शरीर धारण करके आया था, इसलिए उसका पकड़वाया जाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए उसने खुद अपने आप को लोगों के हाथों पकड़वाया, नहीं तो किसी में, न शास्त्री में, न फरीसी में, न उनके चेले में, न किसी याजक में इतनी हिम्मत या ताकत थी, क्योंकि उन्होंने 3-3.5 साल तक पकड़ने की कई कोशिश किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को एक भी बार पकड़ नहीं पाए। हाँ, ज़रूर उसको धक्का मुक्की किए, पहाड़ की चोटियों में से फेंकने की प्रयास किए, शैतान ने मंदिर से गिराने की प्रयास किया, बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, लेकिन असफल हो गए। लेकिन इस बार प्रभु यीशु मसीह अपने आप को खुद गतसमनी के बगीचे में पकड़वाया। इसलिए हम देखते हैं कि जिस दिन उसने यरूशलेम में प्रवेश किया गदही के बच्चे में सवार होकर, वो दिन सोमवार का दिन था और उसका अंतिम वो सप्ताह था। और गतसमनी के बाग में हम देखते हैं गुरुवार की रात को वो पकड़ा गया और ये फसह का त्यौहार मनाने के लिए यरूशलेम गया हुआ था। और पूरे एक सप्ताह का होता है फसह का त्यौहार, और उसी फसह के त्यौहार के दौरान प्रभु यीशु मसीह सोमवार को यरूशलेम में गया, मंगलवार को रहा, बुधवार को रहा और गुरुवार की रात को गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करने के लिए गया हुआ था। और उसी समय उसने अपने आप को अपने चेले के द्वारा लोगों को, सिपाहियों को पकड़वाया। तो इसमें हम देखते हैं 3 कारण से यीशु मसीह को पकड़ा गया। पहला जो कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण ऐसा है कि जो उस समय रोमी साम्राज्य था वो यहूदियों के ऊपर शासन कर रहा था, इज़राइल के ऊपर शासन कर रहा था, राज्य कर रहा था। तो रोमी साम्राज्य को डर था कि यीशु मसीह को कहीं ये लोग राजा ना बना लें। तो रोमी सिपाही और रोमी साम्राज्य के लोग प्रभु यीशु मसीह से घृणा करते थे, वो उसको मार डालना चाहते थे, ख़त्म कर डालना चाहते थे। तो राजनीतिक कारण। दूसरा जो है धार्मिक कारण। धार्मिक अगुए जो उस समय के शास्त्री, फरीसी, महायाजक, याजक और यहूदी गुरु, व्यवस्थापक, ये लोग नहीं चाहते थे, अगुआ लोग नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह के इतने प्रशंसक हो, उसके इतने चेले हो, उसके इतने अनुयायी हो। भीड़ के भीड़ उसके पीछे जा रहे थे। पूरा यरूशलेम में जितने फसह के पर्व मनाने आए हुए थे, सब प्रभु यीशु मसीह का फैन हो गए थे। इसलिए धार्मिक अगुआ लोग भी उसको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते थे। और तीसरा जो हम देखते हैं वो है उसका स्वयं स्वार्थी चेला, लालची चेला, जो उसका खुद का 12 चेला में से एक चेला था, यहूदा इस्करियोती, जो 30 चांदी के सिक्के के लालच में आकर के अपने गुरु का सौदा कर डाला। तो राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और स्वार्थी चेला, ये तीनों लोग मिल करके रोमी साम्राज्य, शास्त्री फरीसी और यहूदा इस्करियोती, ये तीनों लोग मिल करके जो है यीशु मसीह को पकड़ने के लिए गए वहाँ पर। और ये पूरा घटना जो है यूहन्ना 18 अध्याय में आपको मिल जाएगा। यूहन्ना रचित यीशु समाचार उसके 18 अध्याय में एकदम विस्तार से मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं उन लोगों ने जब प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी के बगीचा में गुरुवार के रात को पकड़ा, तो रात भर पूरा यीशु मसीह पर गलत आरोप लगाते रहे। ये मसीहा है, ये राजा है, ये परमेश्वर का पुत्र कहता है। और ऐसे कर कर के उन्होंने दोष लगाया, बहुत सारे गवाहों को ढूंढा, लेकिन उनको कुछ सबूत नहीं मिला। अंत में जो है न्यायाधीश था, राजा था, उन्होंने भी यीशु मसीह के ऊपर कुछ भी दोष नहीं पाया। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह को पकड़ करके 39 कोड़े लगाए गए, उसके ऊपर थूका गया, उसको मारे पीटे गए, घसीटे गए, कोड़े लगाए और उसको जलील किया गया, अपमान किया गया। और ये सब चीज़ों को हम 18 अध्याय में देखते हैं।
तो यहाँ पर एक चीज़ है, वो ये है कि क्रूस की जो सज़ा है वो उस समय के रोमी शासन द्वारा दिए जाने वाला एक बहुत ही क्रूर और ख़तरनाक और एकदम घातक मृत्यु था। जैसे आज के समय में हम देखते हैं फांसी होता है, तो फांसी में लोग कुछ ही क्षण में तड़प कर मर जाते हैं, लेकिन क्रूस की मृत्यु एक ऐसी मृत्यु थी जिसमें लोग जो है हर सांस को घुट घुट के मरता है, और उसमें 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, कभी कभी 1-2 दिन, 4 दिन भी लग जाते थे। लोग जो है क्रूस पर लटके रहते थे और बूंद बूंद करके हाथ, पांव, सिर और उनके शरीर के अंगों से जो है खून जो है बाहर निकलता था, और वो लोग ऐसे ही बाहर क्रूस के ऊपर लटके रहते थे जब तक उनका क्रूरता से उसका मृत्यु नहीं हो जाता, तब तक क्रूस से उसको नहीं उतारा जाता था। तो उस समय की एक भयंकर खतरनाक मृत्यु रोमी साम्राज्य के द्वारा स्थापित किया गया था, विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह के कुछ साल पहले और प्रभु यीशु मसीह के कुछ साल बाद ये चीज़ें, क्रूस की सज़ा जो है बंद हो गई। इतिहास में इस घटना को हम नहीं पाते हैं। तो इस घटना से पता चलता है कि कैसे उस समय प्रभु यीशु मसीह के लिए खतरनाक क्रूस के ऊपर मरने के लिए मृत्यु तैयार किया गया था, जबकि यीशु मसीह जो है निर्दोष था, निष्कलंक था, उसमें कोई दोष नहीं पाया गया, फिर भी यहूदी लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। उसको जैसे हम देखते हैं निर्दोष मेमना, जिस पर कोई दाग नहीं हो, कोई झुर्री ना हो, कोई बीमारी ना हो, एकदम शुद्ध और साफ और स्वच्छ और सुंदर रहता था, ऐसे बलि के बकरा या कबूतर या मेढ़ा जो भी था उसको बलिदान चढ़ाते थे। वैसे ही यीशु मसीह को भी याजक लोगों ने कहा, यहूदी लोगों ने कहा कि इसी को, ये निर्दोष है, इसीलिए इसी को मनुष्य जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ करके। ये एक विशेष बात थी।